सर 45% की पॉजिटिविटी है। ठीक है। अब एक आपके पास कोई पेन है? जी जी बिल्कुल। उस पेन से उस फोटो के पीछे 3 बार या 9 बार श्रीम लिख दीजिए। आपको श्रीम लिखना आता है? जी जी बिल्कुल, श्री लिखते हैं, फिर अनुस्वार दे देते हैं। अनुस्वार देते हैं, परफेक्ट। और इसमें आपको बस इतना जो इमेजिन करने के तौर पे कि ये श्रीम में श जो है वो षटकोण का श है। अच्छा, लिखना नहीं है, इमेजिन करना है। बस उसको इमेजिन करके लिखना है कि ये श्रीम जो नहीं, लिख तो दीजिए ही फोटो पे, फोटो के बैक साइड में श्रीम लिख दीजिए 9 टाइम्स। 9 टाइम? 9 टाइम्स। एक लाइन में ऐसे श्रीम श्रीम 9 बार लिख दीजिए, दैट डजंट मैटर, कैसे भी लिख दीजिए। बहुत छोटा छोटा लिखना चाहे बहुत छोटा छोटा लिख लीजिए। ओके। जी सर, मैंने लाल कलम से इसमें श्रीम लिख दिया है। परफेक्ट। अब इस फोटो को जैसे आपने स्कैन करा, इसकी एनर्जी दोबारा स्कैन करके देखिए। श्योर सर। सर ये ज्यादा है इससे पहले से। कितनी ज्यादा हो गई? अराउंड 65 to 70 के बीच में है। 65 to 70 के बीच में। अब इसी फोटो को हम 5 मिनट बाद स्कैन करेंगे और फिर मैं आपसे पूछूंगा कि ये चेंज क्यों हो गया। जी ओके। अभी तो ज्यादा था, मैंने आपके सामने किया है। आपने फोटो को स्कैन करा, स्कैन करने के बाद जो है आपने उसका एनर्जी बताया कि ये 45 है। क्या बोला था आपने? पहले 40 बोला था। 40 बोला था, ठीक है। तो 40 से अब वो जो है 65-70 हो गया, मतलब ऑलमोस्ट डबल की तरफ एनर्जी चली गई। जबकि आपने सिर्फ 9 बार श्रीम लिखा था, कोई मेजर चेंज तो करा नहीं, और वो चेंज भी आप फोटो के ऊपर कर रहे हैं। जी हाँ जी। है ना? तो अब ये जो चेंज हुआ, जो फोटो के ऊपर आपने कुछ लिखा, इसको कुछ कह लेते हैं थोड़ी देर के लिए, इसको श्रीम ना कहकर, ये कुछ आपने लिखा और वो लिखने के बाद एनर्जी जो है वो एकदम से डबल हो गई। हाँ जी, 25% बढ़ा है। ओके। मतलब 40 को 65 कहेंगे तो उसमें ऑलमोस्ट मोर देन 50% का इंक्रीमेंट हो गया। 5 मिनट बाद करेंगे तो फिर से, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ ना, अब आप दोबारा एक दफे फिर से उस फोटो की एनर्जी एक्सपीरियंस करके देखिए कितनी हो गई। सर अभी सेम ही है, मतलब 65 से 70 के बीच में था, अभी सेम ही है। पहले से बढ़ गई है एनर्जी। 65 से 70 के बीच में था, तो वही रिजल्ट मेरे को दोबारा आया है अभी 65 to 70 के बीच में। ये बीच का एंगल अभी इस समय 65 to 70 नहीं है, ज्यादा है। सर अभी जितना निकला था उतना ही निकला है सर। चलिए कोई बात नहीं, इसको आप एक काम करिए, आप ना अपने ध्यान को 2 मिनट जो है ना अपने नाक के पीछे, अपने दोनों कानों के बीच में एक सीधी लाइन इमेजिन करिए कि आपके दोनों कानों के बीच में एक सीधी लाइन है। नाक के पीछे
दोनों कानों के बीच में ये ब्रह्मरंध्र होता है इसके नीचे, और जो तालु होता है जहां जीभ को हम पैलेट पे टच करते हैं उस जगह जो है उस पर टच करके आप 1 मिनट बैठिए जरा। ओके, आंख बंद करके, क्लोज करके, आंख बंद करके अपने ध्यान को इधर ले जाइए, नाक के पीछे, दोनों कानों के बीच में, ब्रह्मरंध्र के नीचे और तालु के ऊपर, पैलेट के ऊपर अपनी जीभ को टच करके। तो जब आप ये स्कैनर यूज करेंगे तो आपको अपने अटेंशन को थोड़ी देर के लिए आंख बंद करके इस तरह से रखना है और इस फोटो की एनर्जी को ऑब्जर्व करना है। लंबी गहरी सांस लीजिएगा, नाक से नाभि तक, नाभि से नाक तक। अब फिर से जरा इस फोटो की एनर्जी मेजर करिए। सर 65% आई कैन सी। नहीं, ये ज्यादा खुल रहा है। आई डोंट नो व्हाई यू आर सेइंग अगेन एंड अगेन 65%। ये I'll show you। जैसे ये होता है ना, ये 180 डिग्री होता है, अभी ये इतना खुला था, तो दिस इज 60, दिस इज 65, और ये 180 डिग्री इसका 100% होता है। नहीं, it's एंड दिस इज 50%। 125। आप ये वो 90% है। ये जो आपने बताया ये दिस इज 90%। यस, एंड ये अभी इतना खुला था ना सर। हाँ, तो ये 180 डिग्री होगा। नहीं, अगर it's ये not 180 डिग्री राइट नाउ, it's 125 26 डिग्री से ज्यादा है। 125 130 डिग्री है जो खुल रहा है। मैडम दिस इज 60, ये 50, ये 90 डिग्री है तो 50% हुआ, और आई एम सेइंग दैट दिस इज 65%। डिग्री जितना भी हो, मतलब 65% है ये, और 180 डिग्री खुलता है तो 100%। ओके ओके, ठीक है ना। अब ये क्लैरिफिकेशन हो गया ना कि परसेंटेज और डिग्रीज का डिफरेंस जो है वो हम हाँ, उसको उसमें कह confusion सकते हैं। पहले हम जो बात कर रहे थे उस टाइम पर वो मुझे वो 45-50 डिग्री वो खुलते की साउंड आई थी, मतलब दैट वाज समथिंग व्हिच केम टू माय ऑब्जर्वेशन। अब आपने वो क्लैरिफिकेशन दे दिया कि ये जो पार्ट है जो हम शेयर कर रहे हैं इसमें ये जितना भी खुल रहा है इसको हम परसेंटेज ऑफ एनर्जी इंक्रीमेंट के तौर पे बात कर रहे हैं कि पहले ये 45 था, अब ये 65 या 70 के तौर पर हो गया। यस, ये मैंने जो आपको ये बेसिक एक्सरसाइज कराई थी वो इसलिए कराई थी बिकॉज कहीं ना कहीं जो है हमारे बात करने में एक क्यूरियोसिटी वाला फैक्टर है जो कि मतलब हमें थोड़ा सा पजल कर रहा है। ठीक है कि भाई ये हुआ क्या, मतलब मैंने तो यहाँ पर कोई रेमेडी नहीं करी, कुछ नहीं करा, और ये एकदम से क्या हो गया, जरा सा एक अक्षर लिखने से थोड़ी इतना फर्क पड़ जाएगा। ये अकेले इस अक्षर लिखने का फर्क नहीं है, इसी टाइम पर उस बंदे की एनर्जी भी बढ़ रही है। ओके, ठीक है, आप जब कल इसको मेजर करेंगे तो आपको उस बंदे की एनर्जी में फर्क पता चलेगा। इसको 9 टाइम से ज्यादा और बढ़ा देंगे, लिखना बढ़ा देंगे, उस बंदे की एनर्जी में और फर्क होगा। बट क्या है कि इधर एनर्जी आपने डाली, उधर उसका एब्जॉर्प्शन हुआ, इस बीच में टोटल टाइम कितना लगा? तो लिखने में उसके बाद एनर्जी हमने शायद 3 मिनट या 4 मिनट के बाद ही नापा था। प्रत्यक्ष रूप से किसी भी व्यक्ति की सिचुएशन को ट्रांसफॉर्म करने के लिए मैक्स 3 से 5 मिनट चाहिए होते हैं। जी ठीक है, आपने पॉजिटिव इंटेंशन जो है एक
फोटोग्राफ के थ्रू, फोटोग्राफ जिस व्यक्ति का है उसकी इमेज में माइंड मैपिंग हो गई और उस माइंड मैपिंग ने उधर जो है वो एनर्जी ट्रांसफर दे दिया। कितना एनर्जी ट्रांसफर? जितना आपने उसको लिखा उसकी एनर्जी का। अब ये फोटो के ऊपर लिखा इसलिए वो फोटो पर चिपक गया। चिपकने से वो एक कांस्टेंट एफर्ट होगा, ये नहीं कि मैंने एनर्जी उठाई और उधर डाल दी, नहीं, वो उस फोटो के ऊपर लिखा हुआ है। तो जब वो उस फोटो के ऊपर लिखा हुआ है तो वो पूरी प्रक्रिया में एनर्जी अब कॉन्टिन्यूसली उस बंदे तक ट्रांसफर हो रही है। जैसे जैसे आप ये बीज मंत्र लिखना इस फोटो के पीछे शुरू करेंगे, जितना ज्यादा लिखेंगे उतना ज्यादा। और इसमें हो क्या रहा है? उसमें हो ये रहा है कि आप एक आत्मा है। जी जी पूरा यूनिवर्स एक आत्मा है। वो जो व्यक्ति जिसका फोटो है वो भी एक आत्मा है। तो जो चीजें जुड़ी हुई हैं उनमें, जैसे लाइन की केबल वायर होती है ना, उसमें एक तरफ बल्ब जल रहा है, एक तरफ स्विच है, इधर से स्विच ऑन करा उधर बल्ब जल गया, तो वो कंटिन्यूटी बताता है। तो उसी तरह से इधर आपने जो टाइम नोट कर लीजिए, 12:05 हुए हैं अभी। 15 मिनट पहले हमने जो है ये डिस्कशन शुरू करा। उस व्यक्ति को फोन करिएगा और उससे पूछेगा कि कुछ आपको डिफरेंस पता चला। बाद में आराम से करेंगे कि आप उसको फोन करके पूछना कि मैंने आपकी हीलिंग करी थी, क्या आपको कुछ डिफरेंस पता चला। तो वो एग्जैक्ट इस टाइम को ध्यान रखना है कि 11:50 से 12:05 के बीच में, इस टाइम के बाद से क्या उसको कोई चेंज मिलना शुरू हुआ। सो यू कैन गिव योर फीडबैक टुमारो डे आफ्टर कि हाँ मैंने ये चीज करी और इसमें ये फर्क आया। तो हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ हर चीज मेटीरियलिस्टिक हो गई, हम उस सोल डोमेन को मिस कर गए। हमारे आपके भीतर एक आत्मा है और वो, मेरी रिसर्च क्या है कि ये आत्मा जो है ये बीज मंत्रों के माध्यम से बहुत फिनोमिनली काम करती है। ओके। तो हर बीज मंत्र, इस बंदे को कोई प्रॉब्लम है? हाँ सर, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है और अभी सबसे ज्यादा ये उसी से जूझ रहे हैं। ठीक है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो उसके लिए लक्ष्मी जी का लक्ष्मी बीज मंत्र है। आधा ला लिख के देखिए, इसी के फोटो पे दोबारा लिखिए, आधा ल, आधा क्ष, म बड़ी की मात्रा। आधा मैं लिख के दिखाऊं? मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे दिखा देता हूँ, एक सेकंड। लक्ष्मी तो लिखना जानता हूँ। नहीं, लक्ष्मी नहीं लिखना है, एक सेकंड। ये दिख रहा है आपको? जी जी। आधा ल, आधा क्ष, म बड़ी की मात्रा अनुस्वार, लक्ष्मी। ओके। उसके फोटो के पीछे 9 टाइम्स लक्ष्मी और लिख दीजिए। जी जी बिल्कुल। जी लिख दिया। अब इसकी फिर से एनर्जी मेजर कर लीजिए। ठीक है, आपने लिखा है तो सही लिखा होगा। ब्लैक से क्यों लिखा, रेड से क्यों नहीं लिखा? सर एक्चुअली 2 पेन थे मेरे पास, पिछली बार रेड आ गया, अभी मैंने लिखा तो फिर दिखा कि ब्लैक है। अच्छा, कोई भी बीज मंत्र अगर लिखना है तो वो लाल रंग के उससे लिखना है हमेशा, ये ध्यान रखिएगा। ओके। उसका रीजन ये है कि हमारे शरीर में हम जो कुछ भी भोजन ग्रहण करते हैं उससे केवल लाल रंग का खून बनता है। जी जी बिल्कुल। ठीक है, हम दूध सफेद रंग का पिए, पालक हरे रंग का खाएं और मतलब संतरे का जूस पिए, लेकिन खून केवल लाल रंग का बनता है।
इसलिए ऊर्जा का फंडामेंटल कलर रेड है। ओके, मैं रेड से लिख दूं फिर दोबारा से? इसको रेड से लिख दीजिए। Okay, red से लिख दूं। अब टाइम हो गया 12:09। हाँ परफेक्ट है, तो आपने लिखा है तो सही लिखा है। टाइम नोट कर वैसे लेता हूँ। स्क्रीन से बहुत ज्यादा पता नहीं चलता, बट ये है कि उसकी फाइनेंशियल ऑब्स्ट्रक्शन तो चल ही रही है, जी हाँ बिल्कुल। आज से रिड्यूस होना शुरू होगी। ठीक है, उसका रीजन देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ। आपने श्रीम लिखा तो रेड कलर से लिखा, जी हाँ। और उसमें आपको कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हुई। मैंने तो नहीं कहा ना कि आप लाल रंग के पेन से लिखिए, आपने अपने आप ही लाल रंग के पेन से उठाकर लिखा। जी सर। लेकिन जब लक्ष्मी लिखने की बारी आई तो आपने काला या नीला कौन से रंग का पेन था वो यूज कर लिया। जी जी। तो आप लिख रहे थे तो लिखते लिखते वो लाल रंग का पेन चल नहीं रहा था, तो आप अपने हाथ पे लिख के देख रहे थे कि वो चल नहीं रहा। तो इसका मतलब ये है उस बंदे की लाइफ में फाइनेंशियल ऑब्स्ट्रक्शन तो है, हाँ जी सर, हाँ जी सर। ठीक, लेकिन 12:10 के बाद वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम रिड्यूस होनी शुरू हो गई। ओके। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि उसका टाइम बदल रहा है। आज बृहस्पति भी उदय हुआ है, तो इस कारण से मेष राशि में बृहस्पति आज ही उदय हुआ है, तो ये उसके फाइनेंशियली बेनिफिशियल होगा। श्योर सर। ठीक है, तो ये है। अब जरा फोटो की प्लीज एनर्जी मेजर करके बताइए कितनी है। हाँ जी, हाँ जी। सर आपकी फोटो के पीछे जो बैकग्राउंड जो वो मेरे गुरुजी हैं, वो मेरे गुरुजी हैं। जी जी, तो हमें जो बताया गया है ना, वो बताया गया है कि अगर 2% का होगा तो फिर ऑरा मिक्स हो जाती है और वो रीडिंग एक्यूरेट नहीं आती। तो मेरी रीडिंग तो मैं दे भी नहीं रहा ना, फोटो की रीडिंग की बात कर रहा हूँ, जो आपने फोटो रखी है जिसके अच्छा अच्छा, पीछे फोटो की लिखा बात करूँ मैं, मुझे एक्चुअली सुनाई नहीं दिया, थोड़ा सा यहाँ पे बारिश हो रही है तो इसकी वजह से मेरे को लगा आप अपने बारे में कह रहे हो। नहीं नहीं नहीं, मेरे इसके अपने ध्यान को सबसे पहले नाक के पीछे दोनों कानों के बीच में, वहां पर अपनी अटेंशन को रखिए। ये जितना खुल रहा है अपने आप खुल जाएगा। नाक के पीछे दोनों कानों के बीच में, तालू के ऊपर, ब्रह्मरंध्र के नीचे, ये जो स्थान है ये हमारी आत्मा का स्थान है। तो मेरी आत्मा ये जानना चाहती है कि इस व्यक्ति की ऊर्जा में कितना फर्क हो गया। जी सर, अब करूँ? हाँ जी प्लीज। सर दिस इज एटलीस्ट 85% है। ठीक है, तो हम पहले 40 पे थे, फिर 60 पे आए, अब 80 पे चले गए। यस सर, बिल्कुल पॉजिटिविटी बिल्कुल इसकी निश्चित रूप से एनर्जी बहुत जो है बढ़। बढ़ती जा रही है। सो अभी हमने कोई मेजर पार्ट एक्सपेरिमेंट नहीं करा इन टर्म्स ऑफ डिमॉन्स्ट्रेटिंग फॉर द एनर्जी। ओके, आई एम टेकिंग दिस ऑन माय हैंड बिकॉज आई एम नॉट एबल टू हियर यू प्रॉपर्ली। थोड़ी सी नॉइज यहाँ पे आ रही है। मैं कोई बात नहीं, आप वहीं आराम से बैठो अपने पास में, मेरा एक्सपेरिमेंट पूरा हो गया। आराम से, जहां भी मैं आपके बस चेहरे पर ईयरफोन लाइट। कनेक्ट कर लेता हूँ।
जी सर, मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ आपसे? प्लीज प्लीज कहीं बैठ हाँ। जाइए, एक जगह पहले एक दफे कहीं बैठ जाइए, फिर आराम से क्वेश्चन पूछिए। जहां पहले बैठे थे वहां भी चलता, कोई दिक्कत नहीं थी। यस सर, माय जी क्वेश्चन इज कि सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि जैसे इस पर्सन को मैंने देखा कि इसको रिलीफ मिला है इस चीज से, तो मैं एक और फोटो इनकी निकलवा के इसी तरह से 9 बार लिख सकता हूँ या इससे ज्यादा टाइम भी रिपीट कर सकता हूँ, तो उससे ज्यादा फायदा होगा या कुछ ऐसे होता है क्या, या हाँ, इनको फायदा खुद तो बोल के? बढ़ेगा, ज्यादा लिखने से ज्यादा फायदा होगा, उसकी ओके। ब्लॉकेज भी हटेगी। बट उसके ज्यादा लिखने से आपको क्या फायदा होगा? सबसे पहले तो आप अपने फोटो के पीछे ये बीज मंत्र लिख के रखें, और जिस जगह आप अपना फोटो रखें वहां पर जो है ये लक्ष्मी जी का बीज मंत्र रोज थोड़ी देर, जब भी किसी व्यक्ति का ये स्कैनिंग आपने करनी हो उससे पहले थोड़ी देर कोई भी श्रीम या लक्ष्मी बीज मंत्र को लिखें, ओके। और लिखकर जो है अपनी फोटो उसके आसपास रखें। तो अपनी फोटो के पीछे लिखे, और अब मान लीजिए प्लेन पेपर पे लिखते हैं तो वो प्लेन पेपर के ऊपर उस फोटो को रख दे, सो दैट कि आप हर समय फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी से कनेक्टेड रहें। श्योर। किसी भी व्यक्ति की स्कैनिंग करने से आपकी एनर्जी लेवल पे कभी फर्क नहीं आना चाहिए, जो कि करेक्ट। हमेशा आता है, जो कि हमेशा आता है। आप जब भी ओके। कभी किसी व्यक्ति की स्कैनिंग करेंगे, अगर उसकी एनर्जी बहुत नेगेटिव होगी तो वो आपकी एनर्जी भी सोख लेगा। कहीं पर किसी के साथ आपके नेगेटिव इफेक्ट्स होंगे तो वो आपकी एनर्जी को सोख लेगा। अच्छा। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस बंदे की स्पिरिटेड एनर्जी की भी प्रॉब्लम है। व्हाट इज दैट एक्चुअली? स्पिरिटेड एनर्जी, भूत प्रेत का चक्कर। अच्छा, वो मेरे को तो डिटेक्ट नहीं हुआ है, बट आई डोंट फोटो नो, से मे आप बी। देखो, आपके पास तो सारी चीज होती है ना, आप अपना वो डिबिया निकालो और स्पिरिटेड एनर्जी का फोटो पे टेस्ट करके देख लो, आपको खुद पता चल जाएगा कि उस पे है या नहीं है। मैं क्यों कह रहा हूँ वो भी रीजन देता हूँ। जी आप आराम से बैठे हुए थे, जी सडनली जी। आपको लगा कि मुझे उठना चाहिए यहाँ से। हाँ क्यों जी। लगा? आप अच्छे खासे बैठे हुए थे ना। जी जी। हाँ। तो कोई चीज आपको, मतलब जब आप किसी व्यक्ति के लिए फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी की विश कर रहे हैं, आपने हम्म। उसको करा तो उसकी जो ऑब्स्ट्रक्शन थी उसने आपको उठा दिया वहां से। ये आप हाँ जी बैठा हाँ जी। रहेगा तो ये चीज करता रहेगा। जी तो जी। आपको सडनली लगा कि मुझे सुनाई कम दे रहा है या साफ समझ में नहीं आ रहा, ये वो, आप उठ के फिर आप चलना शुरू हो गए। तो एक जगह बैठने की ऊर्जा और चलते रहने की ऊर्जा फर्क होती है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो जब आप ये, तो आप चेक करके कल भी मुझे बता सकते हैं आराम से। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लंबे समय तक इसके लिए बैठे, बट ये मेरा पार्ट था जो मैं आपको बता रहा था। इससे रिलेटेड थ्योरी और इस प्रोसेस से रिलेटेड क्वेश्चंस पर ही मेरी पिछले 9 सालों की रिसर्च है। जी। तो मैं बेसिकली एक लॉस्ट विजडम है बीज मंत्रों का, उसके ऊपर काम कर रहा हूँ पिछले 9 साल से, बल्कि और ज्यादा ही हो गए, बट मोटा मोटा जो है 9 साल से तो फुल टाइम कर रहा हूँ। हाँ जी। और ये जो पार्ट, सॉरी 12 साल से फुल टाइम कर रहा हूँ। तो मैं ये 12 साल में जो भी कुछ मैंने ऑब्जर्व करा, तो मैंने देखा कि हमारे यहाँ मंत्रों में कुछ ना कुछ कमी पेशी रहती है। तो वो कमी हमारे को हमारा सिस्टम नहीं बता रहा। फॉर एग्जाम्पल जैसे ओम है, तो ओम में बहुत पावर होती है, बट पावर जो है, ओम की पावर अगर शादीशुदा व्यक्ति करता है तो उसकी पावर घट जाती है, अगर साधु करता है तो उसकी पावर बढ़ जाती है। अब अच्छा। आपको मेरे को, हम सब गृहस्थ हैं तो हमें फाइनेंशियल एनर्जी चाहिए। जी जी। तो फाइनेंशियल एनर्जी जो है वो कैसे मिलेगी हमारे को? तो हमारे लक्ष्मी मंत्र बीज जो और है, श्रीम बीज मुझे देखिए, पता था। ये लक्ष्मी बीज मंत्र तो पता भी नहीं होगा ना आपको। नहीं नहीं, अभी पता चला है सर, अभी पता चला है। तो बीज मंत्र क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये मेरा एक मेजर डोमेन था जिसमें मैं ओके। काम कर रहा था। तो एक काम करेंगे, मेरी एक 12:30 बजे की कॉल है, तो हम जी जी। कोई एक टाइम और फिक्स कर लेंगे। और हमारे को क्या चाहिए कि आप ऐसे बैठो कि आप एक एक स्कैनिंग, एक एक डिटेल जो है वो पैरेलली कर
देखते चलो, मतलब जो मैंने बोला, मैंने सही बोला या गलत बोला, यू शुड बी एबल टू स्कैन दैट। तो आपका कैमरा इस तरह से रखा हो और आवाज इतनी हो कि सो दैट कि आपको जो है बार बार उठना ना पड़े, सुनाई आपको प्रॉपर दे मेरे क्वेश्चन, मेरे इंस्ट्रक्शन, और हम हर चीज एक एक करके टेस्ट करते चले। Yeah, I'll go to my office. It is near to it, but actually अभी रेन हो रहा है ना, तो थोड़ा सा मैं जा नहीं पाया अपने बगल वाले रूम में, तो मैं जब वहाँ आपको पे। कंफर्टेबल हो, मुझे तो सिर्फ आपने आधे से 1 घंटा पहले बताना है, ठीक है सर। तो सो दैट कि हम इस बात को डिमॉन्स्ट्रेट कर सकें कि जो हमने रिसर्च में फाइंडिंग्स करी हैं जी जी वो इंडस्ट्री सेगमेंट से बिल्कुल अलग है। तो जो हाँ जी, बात हाँ मैं जी। कर रहा हूँ वो दुनिया में कोई भी नहीं कर रहा, जी क्योंकि सर। वो दुनिया में कोई नहीं कर रहा। उस कारण से उस चीज की जितनी एनर्जी होनी चाहिए वो एनर्जी वहां पर नहीं हो रही। फॉर एग्जाम्पल लक्ष्मी जी के मंदिर, मतलब हम सबको लक्ष्मी जी चाहिए, लेकिन लक्ष्मी जी के मंदिर नहीं है हमारे पास। शनि देव के हैं, हनुमान जी के हैं, साईं बाबा के हैं, लेकिन लक्ष्मी जी का मंदिर नहीं है, जबकि हमें सबको लक्ष्मी चाहिए। सड़क करेक्ट पे सर। काम करने, गड्ढा खोदने वाला मजदूर हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, दुनिया का करेक्ट। कोई भी व्यक्ति, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, आप किसी मुसलमान से ही पूछोगे ना, भाई तुझे लक्ष्मी चाहिए नहीं चाहिए, अरे बोले भैया तुम्हारे पास हो ना हो, हमारे पास जरूर होनी चाहिए। लक्ष्मी जी का तो सारा ही खेल है। वो जी कभी जी लक्ष्मी जी को ये नहीं कहेंगे कि गाली दे देंगे या कुछ है, नहीं, कभी भी नहीं कहेंगे। लक्ष्मी जी तो चाहिए ही चाहिए। हाँ वॉरेन जी। बफे, मार्क जकरबर्ग, आपका ये बिल गेट्स, इनमें से जिसका भी नाम लोगे, ये कैंची वाले मंदिर में यहाँ पर नैनीताल में आते हैं, वो सिर्फ लक्ष्मी प्राप्ति की क्या समस्या है उसको कैसे रिजॉल्व करें उसके लिए आते हैं। इंटेलेक्चुअल एबिलिटी सबके पास पूरी है, फाइनेंशियल एबिलिटी नहीं है। तो फाइनेंशियल एबिलिटी इंक्रीज करने वाली लक्ष्मी जी को कोई नहीं पूछ रहा। मैंने कहा रिसर्च कर लेते हैं, इसकी फाइंडिंग जो है सबको हेल्थ, वेल्थ, जी एजुकेशन, तीनों की तीनों चाहिए होती है ना, सो दैट्स व्हाई। सो अब हम नेक्स्ट टाइम जब भी बैठेंगे, अगर आप आज फ्री होगे तो आज, कल फ्री होगे तो कल, जब भी हो मुझे 1 घंटा पहले आप बता देना कि मैं इतनी देर बाद यहाँ पहुंचूंगा, सो दैट आई शुड बी रेडी। What all requirements I have to keep from my side? I have to keep some photographs or something? कुछ लोगों आपको के। जो है आपकी डिवाइस होनी चाहिए आपके पास में, स्कैनिंग वाले के लिए, जैसे मान लीजिए स्पिरिटेड एनर्जी स्कैन करनी है तो उसकी डॉट्स वगैरह वो सब आपके पास में होना चाहिए। और ओके। आपका फोन थोड़ा सा दूर हो ताकि आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो लोग देख सके, बिकॉज मैं ये जूम का सेशन जो है रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मैं वो अपने यूट्यूब चैनल के तौर पे उसको डालूंगा। तो मेरे को जो है बिल्कुल क्रिस्प एंड क्लियर जो है उस पूरे पार्ट को रिकॉर्ड करना है। Sure sir, I'll inform you if I'm able to get the environment, like rain वगैरह अगर stop हो जाता हाँ, है, सब कुछ ठीक रहता है। शोर नहीं हो, मतलब आपको किसी तरीके का कोई डिस्कम्फर्ट नहीं हो, केवल इतना पार्ट करना है। Sure sir, I'll inform you. और बाकी मैं और आपकी YouTube में देखता हूँ, एक मेरे को। सेकंड, अब मैं आपका एक चीज और कर देता हूँ, मैं आपकी एनर्जी और मेजर करके बता देता हूँ कि इस समय आपकी एनर्जी कितनी है, ताकि मुझे ये पता चल जाए कि आपको कोई बीमारी है या नहीं है। तो मैं वो लेकर एंटीना पे, डॉक्टर आरती मेरे साथ में ही बैठी हैं और हम आपको देख भी रहे हैं, तो दोनों जने बैठ के इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो जी मास्क दे देना, इसको इधर रख देता हूँ। ये मास है, जी ठीक सर। है। अब ये मैं फोन जो है उसको इसके ऊपर रख रहा हूँ, ओके। ठीक है। और क्या शुभ नाम है आपका? गौरव कुणाल। गौरव कुणाल। जी। तो गौरव कुणाल की कितनी एनर्जी है, हम पहले इसको लेकर एंटीना से मेजर करते हैं। पहले मेजर, एज पर बोविस स्केल आपका जो फुल वाइटैलिटी है, ये कैसे दिखा, हाँ जी हाँ जी,
हाँ, मैं समझ गया, आपकी ये वाली रिसेंट वाली वीडियो में था ये। 24 मीटर जो है, जो मैंने वो वीडियो के अंदर भी डाला था, उसमें फुल वाइटैलिटी में आप अप्रोक्सीमेटली 8 से 8,500 का आपका एनर्जी आ रहा है। ओके, अब 8 से 8,500 एनर्जी जो है वो इस वजह से भी हो सकता है क्योंकि अभी आपने बीज मंत्र लिखे और उस प्रोसेस से आप अभी कभी कनेक्टेड थे। ओके, ठीक है, तो ये भी रीजन हो सकता है कि उसके तौर पर। और हमारे वाले प्रोसेस में ना किसी की भी एनर्जी बढ़ाना घटाना जो है, घटाना तो हमें नहीं आता अच्छी तरह से, लेकिन बढ़ाने के हिसाब से भगवान की पूरी कृपा है। जी जी, तो आईसीयू में भी पेशेंट होगा ना, तो ये बोवी स्केल जो है आईसीयू के पेशेंट का अप्रोक्सीमेटली 1500 होता है। जैसे आप मुझसे पूछ रहे थे मैं हेल्दी हूं या नहीं हूं, या कोई मेरे साथ कोई इश्यू तो नहीं है, तो अगर आपकी एनर्जी जो है वो 6,500 से कम आती, जी जी, तो इसका मतलब था कि आपके हेल्थ इश्यूज है। ओके, पर वो 6,500 से ज्यादा आई है, तो हमें या तो किसी फ्रेश टाइम पे देखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अभी अभी वो बीज मंत्र लिखाए थे, तो थोड़ी देर का वो डेविएशन हो सकता है। ओके,